हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 5 की। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे राधे, जय श्री हरि। तो देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास में अपनी वरुण व्यवस्था भगवान के सामने कही, तब भगवान श्री हरि ने उससे कहा कि हे कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिरा पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान ने संकेत से गरुड़ से अपने पंखों से हवा करने के लिए कहा। कुछ ही क्षणों में अधिक मास को चेतावनी आई। वह पुनः विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उसकी वरुण की पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। यह कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूबे गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक के ले चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक लेकर गए। यह गोलोक अत्यंत दिव्य और आलोकित स्थान था, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे करोड़ सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वह लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से पूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया कि वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई और चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य है। वहाँ न कोई रोगी है, न शोक, न मृत्यु का भय, सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे बैकुंठ और शिवलोक स्थित हैं, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। श्याम वर्ण कमल के सामने नेत्र मधुर मुस्कान, हाथ में मुरली, पीताम्बर धारण किए हुए वनमाला से शोभित उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल है और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ रास मंडल के मध्यम विराजमान हैं। चारों ओर गोपियाँ और भक्तगण हैं। वे पूर्ण परम ब्रह्म, समस्त सृष्टि के आधार और सभी आनंदों के स्रोता हैं। वे भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निष्प्रह, निराकार और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को उसी गोलोक में लेकर पहुँचे ताकि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। कहते हैं कि इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा सुनने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। और भगवान श्री नारायण कहने लगे कि आगे की कथा का हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भगवान श्री नारायण कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उस मनुष्य के कष्टों को, सभी को पापों का निवारण होता है। यह कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। जितना इस महीने में दान, पुण्य, पूजा, तप, इन सभी चीज़ों का महत्व है, उतना ही महत्व हमें कथा सुनने का है। तो ये कथा हम अवश्य सुने। और थोड़ी बहुत देर भगवान का कीर्तन भी हमें करना चाहिए। शाम के समय में या सुबह के समय में हमें कीर्तन अवश्य करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। राधे राधे, हरे कृष्णा।